अस्सलाम वालेकुम। शेरसंस एग्रो सर्विसेज की जानिब से चौधरी मज़हर अब्बास साहब से मुखातिब हूँ। आज मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ चिली की वैरायटी फायर हॉट के ऊपर। कहते हैं बीज जानदार हो तो फसल शानदार होती है। इसका बेहतरीन नमूना आपके सामने है कि बीज सेहतमंद होने की वजह से पौधा शुरू ही से ग्रोथ करना शुरू हो चुका है और इसकी सेहत बहुत अच्छी है। और देखें कि पौधे की स्प्राउटिंग शुरू ही से शुरू हो चुकी है कि पौधा शाखों की तरफ आना शुरू हो चुका है। दोस्तों, फायर हॉट को लगे हुए 60 डेज़ हो चुके हैं। 60 डेज़ के बाद फसल का व्यू आपके सामने है कि अब फसल फ्रूटिंग की तरफ आना शुरू हो चुकी है और पौधे की टिलरिंग भी हो रही है और पौधा फ्रूटिंग की तरफ आना शुरू हो चुका है। नॉर्मल 2 महीनों के बाद फसल पे फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है। फसल को लगे हुए भी 60 दिन हो चुके हैं और अब फूल से फल बनने का अमल भी तकरीबन शुरू हो चुका है। ये देखें, फूल लगे हुए हैं और अब मिर्च बनना शुरू हो चुकी है। चिली की वैरायटी लगी हुई है फायर हॉट और इस वैरायटी को शिफ्ट हुए 74 डेज़ हो चुके हैं और माशाल्लाह पौधे की ग्रोथ, स्प्राउटिंग, फ्रूटिंग एवरीथिंग इज़ आ चुकी है। अब हम आपको पौधे का व्यू भी चेक कराएंगे और फसल का व्यू भी दिखाएंगे कि फसल कैसी है। दोस्तों, पहले तो पौधे की हाइट माशाल्लाह ज़बरदस्त है और यूनिफॉर्म है। जिधर भी आप नज़र मारेंगे आपको पौधा एक लेवल पे नज़र आएगा, कोई छोटा बड़ा पौधा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा देखने में आई है कि पूरी वैरायटीज़ के अंदर पत्ते वायरस होना शुरू हो चुके थे, लेकिन इधर हमें बहुत कम इस चीज़ का मसला देखने में आया है कि पौधे काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं और वैरायटी ने बर्दाश्त किया है। बाकी बात आती है फ्रूटिंग के हिसाब से। फ्रूटिंग की स्प्राउटिंग मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ और मज़ीद आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा कि इसकी स्प्राउटिंग बहुत अच्छी है। और इसके बारे में 2-3 मैं आपको वैरायटी के बारे में बातें बताना चाहूँगा। ये फायर हॉट सेमिनस कंपनी की है और MTS इसको मार्केट कर रही है। इस वैरायटी में 2-3 करैक्टर जो कि मैंने नोट किए हैं, वो एक तो है कि इस वैरायटी में पौधे का पत्ता दूसरी वैरायटी की निस्बत छोटा है और जिसको वैरायटी को लाइक किया जाता है कि जिसका पत्ता छोटा हो। दूसरी बात यह है कि इसकी जो टिलरिंग है वो शुरू ही से टिलरिंग आती है और एक छतरी नुमा पौधा बनता है और मेन स्टेज से स्टार्ट होती है और इसकी टिलरिंग होती है। अब कोई भी पौधे को आप देखेंगे तो उसकी टिलरिंग तकरीबन ऑलमोस्ट 14-15 तक गई हुई है और मेन स्ट्रिंग के ऊपर भी फल आ चुका है और साइडें हैं जो हमारी मेन उसके साथ टहनियों के साथ दूसरी टहनी है उसके ऊपर भी बेहतरीन फ्रूटिंग आई हुई है। मज़ीद मैं आपको पौधे का व्यू चेक कराता हूँ। ये एक पौधे की मैंने फ्रूट लिया है। माशाल्लाह देखेंगे फ्रूट की लेंथ भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है और लेंथ बिल्कुल सीधी है। देखें, फ्रूट जानदार है। अब ये एक पौधा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी तो पहले आपको चेक कराता हूँ कि इसकी शाखें कितनी हैं। देखेंगे मेन जो स्टैम्प है उसके साथ ही इसकी शाखें आती हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 14, ये मेन को भी हम छोड़ देते हैं, 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये 20 और ये 21 दरमियान में। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जो हमारा मेन ब्रांच है ना, मेन ब्रांच के ऊपर तो फल आ चुका है, लेकिन इधर देखें कि इसकी फ्रूटिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। एक फल कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा फूल लेना शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ वैरायटियों में ऐसे होता है कि अगर एक वैरायटी दरमियान में फल ले लेती है तो उस पर मज़ीद जो गुच्छा होता है मिर्च का वो नहीं लगता, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि इसमें ये मेन फ्रूट आया हुआ है। मेन फ्रूट के बाद दोबारा पौधे ने स्प्राउटिंग किया और मेन दोबारा फूल आ गया और मज़ीद फल बनना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से देखें कि एक जो हमारा, अब देखें मैंने इसको एक स्टैम्प पहले कंसीडर किया था कि ये हमारा एक टहनी है। अब देखें एक टहनी के ऊपर जाके मज़ीद उन्होंने दरमियान में फल लिया है और आगे जाके मज़ीद 2 में डिवाइड हो गई है। अब देखें कि इधर भी फ्रूट आएगा
और इधर भी फ्रूट आएगा। भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा क्लोज व्यू दिखाएं। देखें कि एक फ्रूट आने के बाद दोबारा डिस्टेंस बिल्कुल कम है और दोबारा फ्रूट आ चुका है। इसी तरीके से अब ये जो दूसरी स्टैंप है उसमें भी यही है। देखें ये फ्रूट आया, ठीक है। ये मेन स्टैंप नहीं है पौधे की, मेन स्टैंप ये है जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दूसरी स्टैंप है, देखें यहाँ फ्रूट आया है। अब तकरीबन 2.5 इंच वक्फा होगा, दोबारा फ्रूट आया है। 2.5 के बाद फिर फ्रूट आया है। देखें कि इसकी स्प्राउटिंग बहुत शानदार है। मुझे इसकी स्प्राउटिंग सबसे अच्छी लगी है जो चीज़ देखने की है। इसमें फ्रूटिंग बहुत ज़बरदस्त आ रही है एक ही लेंथ के ऊपर। इवन कि हमने बाद वैरायटी में देखा है कि अगर एक पौधा एक दफ़ा फ्रूट ले लेता है, एक शाख एक दफ़ा फ्रूट ले लेती है तो दोबारा नहीं आती। अब ये एक शाख है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें कि ये एक दफ़ा फ्रूट, ठीक है, एक शाख के ऊपर, ये दूसरा फ्रूट, अच्छा ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब इसकी स्प्राउटिंग आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैरायटी का पोटेंशियल कितना आएगा। और इसमें जो हमें मज़े की बात लगती है कि पौधे की यूनिफॉर्म हाइट है, तकरीबन ये देखें सारी बराबर आ रही है, कोई बड़ी छोटी नहीं है। और इसमें फ्रूटिंग भी बहुत शानदार है। सबसे पहले भी इसके बारे में मैं व्यू देख चुका हूँ जब इसकी फ्रूटिंग नहीं आई थी, सिर्फ फ्लावरिंग स्टेज थी। और अब दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वैरायटी को लगे हुए 105 दिन हो चुके हैं और इस टाइम फ्रूटिंग पे भी आ चुकी है और इसको MDS कंपनी मार्केट कर रही है। सेमनेस की वैरायटी है। अब हम इसके बारे में आपको व्यू देते हैं। दोस्तों देखें कि इस टाइम पौधा फुल फ्रूटिंग पे आ चुका है और फल भी मैच्योर हो चुका है। अब पौधे जो फल है हमारा रेड होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसको फल का साइज़ भी चेक कराते हैं। दूसरा ये देखें, एक मैंने मिर्च तोड़ी है, इसके अंदर बीज की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें मैंने इसको चेक किया है, शुरू से लेके एंड तक इसमें बीज ही बीज है। और जिसमें बीज ज़्यादा होता है उसका वेट भी ज़्यादा होता है। अगर दोस्तों ये देखें एक पौधा है, इसकी ग्रोथ भी चेक करें। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको फीडबैक दे चुका हूँ। देखें अब इसकी शाखें जो हैं अगर हम चेक की जाए पौधे की, तो माशाल्लाह पौधे की शाखें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि इसके अंदर जो पहला क्लस्टर है वो आलमोस्ट कलर चेंज करना शुरू कर चुका है। एक चीज़ देखने वाली है कि इसके अंदर जो मिर्च है ना उसका साइज़ बिल्कुल सीधा है और माशाल्लाह क्लस्टर भी काफ़ी बड़ा है और ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब हमारे पास जो ऊपर वाली शाखें हैं उसके ऊपर भी फ्रूटिंग आई हुई है। इसमें देखें कि एक चीज़ देखने वाली है कि इसमें मेजॉरिटी जो भी मिर्च आ रही है उसकी लेंथ तकरीबन बराबर है और जो बाद में मिर्च ने फुट की है उसके ऊपर जो फल आ रहा है वो अब फ्रूटिंग पे आ रही है, ठीक है। और दूसरी जो इसमें चीज़ें हैं, इसमें देखने में एक चीज़ और भी आई है कि इसके में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। कि अदर वैरायटीज़ देखें कि जो सेमनेस ब्रांड नहीं था उनमें काफ़ी हद तक वायरस का अटैक देखा गया है और जो एंड तक से ही नहीं हुआ। इस पर भी हल्का फुल्का आया है। जो सेमनेस की ब्रांड थे उन्होंने बड़ी जल्दी इस चीज़ को रिकवर किया है, ठीक। और दूसरी बात है कि मौसम के लिहाज से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से अदर वैरायटीज़ पे थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और पेस्टिसाइड करने के बावजूद भी रिकवर नहीं हो रही जो मौजूदा कंडीशन है। एक चीज़ और देखने में आई है कि ना इस साल एंथ्रेक्नोज की बीमारी बहुत ज़्यादा अटैक किया है और इस क्रॉप के जो फील्ड में मैं खड़ा हूँ हमें शाज़ो नाज़र कोई एक आधे प्लांट में से एक आधी मिर्च का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, जी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं रिवॉर्ड की तरफ। देखें फसल का जो फल है वो रेडी हो चुका है और फसल की जो फ्रूटिंग है वो भी आपके सामने है कि फसल ने कलर भी चेंज कर लिया है। काफ़ी हद तक जो हमारी मिर्च है वो रेड हो चुकी है। दोस्तों एक चीज़ है इस वैरायटी में देखने वाली है कि इसका ड्राई वेट दूसरों की निस्बत ज़्यादा है और इसकी लेंथ भी दूसरी मिर्चों की निस्बत काफ़ी बेहतर है।
इसमें बीज की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा है। बीज ज़्यादा होने की वजह से ड्राई मैटर भी ज़्यादा है और फसल का कलर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है और मार्केट में दूसरी वैराइटीज़ की निस्बत अच्छा रेट लगता है इसको। दोस्तों ये देखें, फ्रूट रेड हो या ग्रीन हो, इनकी लेंथ तकरीबन देखें कि काफ़ी बेहतर है। फायर हॉट के ड्राई मैटर के ऊपर फराज साहब का स्पेशल इंटरव्यू है जो नाजरीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उनका फीडबैक देखते हैं। ये खुद क्लिक करेगा, खुद घंटी बजेगी आपके उसमें। हमारे कहने पे ना जाए, अपनी आंखों पे और अपने हवास पे जाए। आप खुद ऑब्जर्व करें कि एक गुच्छे के अंदर मिर्चों को देखें, आप देखें ये कितनी निगर है, इनका वजन देखें कि साइंटिस्ट ने कोशिश की कि इसके अंदर जो सीड है उसकी तादाद की ज्यादा हो, सीड का वजन ज्यादा हो। फायदा 50 किलो की जितनी मिर्चें हैं आप सुखाएंगे वो 10 किलो पाउडर देंगे, ड्राई मैटर इतना है। लेकिन अगर आप फायर हॉट को 40 किलो को 50 नहीं 40 किलो को आप ड्राई करेंगे, 10 किलो आपको खुश्क मैटर ड्राई मैटर मिलेगा। यानी कि ये इसका एच है, ये आपको 10 किलो का फायदा देगा। और आज के दौर में एक एक मन, ये हमारे घर के जो सरबराह खड़े हैं ना, जिस तरह मैं अपने घर का सरबराह हूँ, मेरे बच्चे को शायद ना पता हो कि बिजली का बिल कैसे दिया जाता है, उसने तो क्या ना पापा दे दें, लेकिन मुझे पता है कि एक एक पैसा कमाना किस तरह कितना मुश्किल है। एक एक मिर्च को कामयाब करना आप लोगों की हिम्मत है। एक एक प्लांट को काबू, एक एक बूटे को पनपना, उसको बीमारियों से बचा के यहाँ तक पहुँचाना आप लोगों की काविश है। हम उस काविश में हिस्सेदार हैं। याद रखें कि गायबाना तौर पे सेमिनिज के साइंसदान जो इस मुल्क में नहीं है, लेकिन हम हैं उनके नुमाइंदे और वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए कि जिम्मेदार की जेब का नुकसान बचे और दुनिया में खुराक हर आदमी तक पहुंचे। ये हमारा नारा है। बायर कंपनी में सेमिनीज जो हमारा वेजिटेबल का पोर्शन है, और हमारे साथ मैं मोहम्मदीन एंड सन्स, उनके नुमाइंदे फास साहब हैं इस जंग में। दोस्तों ये फायर हॉट के ऊपर फाइनल रिव्यू था जिसमें तमाम चीज़ों को एनालाइज किया गया है और ऑब्ज़र्व करने के बाद आपकी खिदमत में पेश किया गया है। ये फायर हॉट की ओरिजिनल पैकिंग की एक तस्वीर है। जो दोस्त हमसे सीड मंगवाना चाह रहे हैं वो रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई नर्सरी लेना चाह रहा हो तो तैयारशुदा नर्सरी भी अवेलेबल होगी हमारे पास इंशाल्लाह।